पिछली क्लासेज में हम लोगों ने फर्स्ट पेपर के 2 यूनिट को कवर कर लिया है और उस यूनिट्स में हमने हर छोटे बड़े शब्दों पे ध्यान दिया है। किसी भी शब्द को छोड़ा नहीं गया है, सब पे बातें हुई हैं कुछ ना कुछ ज़रूर। ठीक है, कोशिश हमारी यही रहती है कि सिलेबस के आपके फर्स्ट पेपर में कोई ऐसे शब्द आपसे ना छूट जाएं जो एग्ज़ाम से संबंध रखते हैं और एग्ज़ाम में आने के बाद में उनका अर्थ आपको परेशान करता हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सकता है उसको सिंप्लीफाई करके आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम एक नई यूनिट पे बात करेंगे, कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी संप्रेषण। फर्स्ट पेपर की रीड कह सकते हैं आप इसे। रीड का मतलब समझ रहे हैं ना, इसके बगैर फर्स्ट पेपर का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट पेपर की सभी यूनिट्स पे आप बहुत अच्छी कमांड बना लें, लेकिन अगर कम्युनिकेशन पे आपकी अच्छी पकड़ नहीं है तो फिर सारी जानकारी, आपके सारे अनुभव बेकार हैं, बस किताबों तक या फिर आप तक सीमित रहेंगे। कम्युनिकेशन की आवश्यकता आप अपने दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं, जन्म से लेकर के और जब तक जीवन लीला समाप्त नहीं होती है तब तक अपनी बातों को किसी न किसी माध्यम से, उसकी अपनी फीलिंग्स को या अपनी बात अर्थात अपने मैसेजेस को आप दूसरों तक पहुंचाते हैं और वो उनको समझता है, फिर उस पर रिप्लाई करता है, यानी प्रतिपुष्टि कहते हैं इसको, फीडबैक। ये संप्रेषण ही है। आप घर में सोकर उठते हैं तब से लेकर के जब तक आप सोते नहीं हैं तब तक ऐसी सैकड़ों हजारों बातें होती हैं जो आप दूसरे तक पहुंचाते हैं या दूसरों से आप प्राप्त करते हैं। यही कम्युनिकेशन है। अब डिपेंड करता है कि आप अपनी बात को दूसरों तक कितना प्रभावशाली तरीके से पहुंचा रहे हैं या फिर कोई और आप तक अपनी बातें कितने प्रभावशाली तरीके से पहुंचा रहा है कि वो आप बिना किसी बाधा के समझ रहे हैं या बिना किसी बाधा के आप समझा पा रहे हैं। ये कम्युनिकेशन है। आपको कॉफ़ी चाहिए, आपने कॉफ़ी मांगा, ये भी कम्युनिकेशन है। जो कॉफ़ी आपको दे रहा है उसके बीच में उसने रिप्लाई किया कि सर बस 2 मिनट में दे रहे हैं, तो उसका ये बोलना कि 2 मिनट में दे रहे हैं वो फीडबैक है आपके लिए। ठीक है, नहीं आप क्या कर रहे हैं, आपकी अभिव्यक्ति ही क्या है, संप्रेषण है। ठीक है, तो जो सामान्य जीवन में आप दैनिक जीवन में जो सामान्य वार्तालाप का मतलब बातचीत जो होता है, मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इन शब्दों से सामना करना ही पड़ेगा। तो ऐसे क्लासेस में भी अगर इन शब्दों का प्रयोग होता रहेगा तो आपके मन में काफ़ी हद तक आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगर मैं इतना सिंप्लीफाई कर दूँ चैप्टर को कि मैं किताबी भाषा को एकदम छोड़ ही दूँ, आपको एकदम लोकल लैंग्वेज में आपकी भाषा में समझा दूँ, लेकिन जब अगर परीक्षा में आ जाए तो परीक्षा में तो आपकी भाषा में सवाल आने नहीं है। जो वो शब्द देगा कहीं ना कहीं वो साइंटिफिक वर्ड होगा, किताबों से संबंध रखता होगा, यानी ठीक ठाक शुद्ध हिंदी देगा। तो अगर मैं वार्तालाप बोल रहा हूँ तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी जो बातचीत होती है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में बातचीत नहीं लिख कर आएगा, वो वार्तालाप ही लिख कर के क्वेश्चन आएगा। तो जो दैनिक जीवन में आप वार्तालाप करते हैं अर्थात बातचीत करते हैं, यही क्या है, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो नेट ने आपके जो फर्स्ट पेपर है उसके सिलेबस में एक यूनिट अगर संप्रेषण को रखा गया है तो फिर इसका क्या मतलब है कि संप्रेषण क्यों रखा गया। आप ये जान रहे हैं कि सामान्य बोलचाल की भाषा में संप्रेषण यानी आपकी अभिव्यक्ति या आपकी बातचीत, यही संप्रेषण है। संचार का मतलब होता है कि अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को किसी और तक पहुंचाना। ठीक है, यही संचार होता है। तो संचार अब आप समझ ही रहे होंगे कि क्यों महत्वपूर्ण हो गया। आप एक अध्यापक बनने जा रहे हैं अगर, तो अब आपके लिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के माध्यम से आप अपनी बातों को क्या करेंगे, विद्यार्थियों तक पहुंचाएंगे। ठीक है, यहाँ पे विद्यार्थी है और इस तक अगर आप अपनी बात पहुंचा रहे हैं तो ये किसके माध्यम से हो पाएगा, कम्युनिकेशन के माध्यम से। तो जो आपने जो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा, रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ा, आपने कॉम्प्रिहेंशन आप पढ़ेंगे, रीजनिंग पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे, इसमें एनवायरनमेंट पढ़ेंगे, हायर एजुकेशन सिस्टम है, इन सब पे जो भी जानकारी आप इकट्ठा करेंगे उस जानकारी को, अब ऐसा तो है नहीं कि आप उसकी अपनी डायरी बनाने के लिए पढ़ रहे हैं, उसका उद्देश्य निश्चित रूप से है कि आपको आपका जो सेकंड पेपर है इस पेपर की जानकारी को विद्यार्थियों तक डिलीवर करना है। और डिलीवर करने की प्रक्रिया, जैसे संप्रेषण का मतलब क्या हो गया, अपनी बात विद्यार्थियों तक पहुंचाना, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे अपनी बात को हटा दिया जाए तो फिर जो आपका सेकंड पेपर है, जिस पेपर में आप, जिस विषय में आप अध्यापक हैं, उस विषय की जानकारियों को आप विद्यार्थियों तक पहुँचाएंगे, यही आपका कार्य है।
लेकिन वो प्रभावी तरीके से आप पहुंचा सकें, ये कैसे संभव होगा? पहले यूनिट आपने पढ़ा टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी पढ़ाने की क्षमता हो तो संभव होगा। दूसरी यूनिट आपने पढ़ा रिसर्च एप्टीट्यूड, अगर आपके अंदर रिसर्च करने की क्षमता है, यानी चीज़ों को शोध करने की अर्थात खोजने की प्रवृत्ति है, तो निश्चित रूप से आप अपनी जानकारी को और व्यवस्थित और उसको संशोधित करके बढ़िया तरीके से आप पहुंचा पाएंगे। लेकिन जब बात पहुंचाने की हो तो पहुंचाने का तरीका क्या होगा, वो माध्यम क्या होगा, वो प्रक्रिया क्या होगी, वो सारी चीज़ें हम किस में सीखेंगे? इस वाले सेक्शन में सीखेंगे, यानी कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो कम्युनिकेशन महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाता है कि जो कुछ भी आपने सीखा है सेकंड पेपर में, फर्स्ट पेपर में, उसका आप प्रयोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ आप कहाँ सीखेंगे? कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो आज हम संप्रेषण ही पढ़ेंगे और संप्रेषण की क्लास हम कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से मैंने बताया कि ये आपके विषय वस्तु का रीढ़ है। रीढ़ का मतलब होता है कि अगर उसी के दम पे आपकी पूरी शरीर टिकी हुई है, सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है शरीर का। तो अगर पूरे शरीर को संचालित करना है, बढ़िया से आपको दौड़ना है, तो आपकी रीढ़ मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की जानकारी को बेहतर तरीके से एग्ज़ाम में परफॉर्म करना है और एज ए टीचर भी आपको उसका अच्छा प्रयोग करना है, तो सब्जेक्ट की रीढ़ यानी संप्रेषण आपका बेहतर होना चाहिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि संप्रेषण में हमें क्या क्या पढ़ना है। संप्रेषण के सेक्शन में, इस यूनिट में हम लोग थोड़ा सा इसको बांट करके देख लेते हैं, छोटे छोटे सेक्शन में इसे बांट लेते हैं, क्योंकि यूनिट इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा ये लंबा भी है। तो अगर इसे हम छोटे छोटे पार्ट में बांट लेंगे तो आसान हो जाएगा पढ़ना और उसको याद रखना भी। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम इसमें देखेंगे वो होगा संचार का अर्थ क्या होता है, और इसकी परिभाषाओं पे बात कर लेंगे। 2-3 परिभाषाएं हैं। ठीक है, परिभाषाओं पर। दूसरी बात जो हम करेंगे सेकंड स्टेप में, जो बात करेंगे वो ये होगा कि इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, संचार, कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं, कोई भी नई जानकारी आप इकट्ठा करते हैं, एक उद्देश्य होता है कोई भी कार्य करने का। तो संप्रेषण पढ़ने के पीछे क्या उद्देश्य है, तो हम इसके उद्देश्यों पे बात कर लेंगे। ठीक है, उद्देश्य देखने के बाद में इसकी इम्पोर्टेंस, विशेषताएं क्या हैं, और फिर देखा जाएगा कि संचार की जो प्रक्रिया होती है, संचार यानी संप्रेषण या कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है, हम उस पर बात करेंगे। कितनी प्रक्रियाएं, कितने तत्व होते हैं। जैसे आप संप्रेषण यानी अपनी बात को आपको किसी से कहना है, तो इसके लिए 3-4 फैक्टर जो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि एक सेंडर होना चाहिए, प्रेषक जो अपनी बात कह रहा है। अगर अपनी बात कह रहा है तो फिर कोई एक ऐसा भी होना चाहिए ना जो आपकी बात को सुन रहा हो, यानी रिसीवर होना चाहिए। तीसरा कि भाई वो बात होनी चाहिए, जिस बात को आप कह रहे हैं और सामने वाला सुन रहा है, वो बात क्या है, यानी मैसेज क्या हो, ये होना चाहिए। फिर माध्यम भी होना चाहिए कि आपको बात करने का क्या माध्यम है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो माध्यम होना चाहिए। ऐसे कई कारक हैं, कई तत्व हैं जो संचार की प्रक्रिया को क्या करते हैं, संचालित करते हैं। तो हम प्रक्रिया देख लेंगे कि क्या प्रक्रिया इसकी होती है, और फिर हम देखेंगे इसके प्रकार, कितने प्रकार का संप्रेषण या संचार होता है। जैसे मौखिक होता है, शाब्दिक होता है, हाँ, अवैयक्तिक होता है, समूह संचार है, जन संचार है। ये सब क्या है भाई? जन संचार का मतलब कि जब जनता से आप संचार यानी कम्युनिकेट करते हैं, जैसे नेता लोग भाषण देते हैं, नहीं, तो वो जनता के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ऐसे शाब्दिक और अशाब्दिक भी संप्रेषण होता है। शाब्दिक का मतलब हो गया जिसके लिए शब्द में आप जो चीज़ बोलें, जैसे मैं आपको शब्दों में पढ़ा रहा हूँ। लेकिन अगर आप कहीं बैठे हुए हैं क्लासरूम में और टीचर आ करके आपकी तरफ इशारा करता है ऐसे उठने के लिए और फिर कहता है बाहर आने के लिए, उसने किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आपके साथ क्या किया, बात कर लिया, उसने कम्युनिकेट कर लिया आपसे, नहीं, आपको उसने ऑर्डर दे दिया कि आप उठिए और बाहर आइए। बात हो गई लेकिन किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। इसे कहते हैं ना इशारों में जो बातें हो गई, तो अशाब्दिक हो गया ये। तो हम इनके प्रकारों पे बात कर लेते हैं कि कितने प्रकार के संप्रेषण या संचार होते हैं। प्रश्न हर हिस्से से बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है। यहाँ पे कोई तुक्के की बात नहीं है, श्योर है कि 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन हमेशा आना है। ठीक है, जब बात प्रकार की हो जाए तो फिर ये देखते हैं, अब चूँकि आप अध्यापक हैं और मुख्य कार्य आपका जो संप्रेषण का है, जनता के साथ कनेक्टिविटी आपकी नहीं बल्कि विद्यार्थियों के साथ आपके जुड़ाव को यहाँ पे अध्ययन किया जाना है। अगर आपको पढ़ाया जा रहा है संप्रेषण, तो इसका जो संदर्भ है वो ये है कि आपको विद्यार्थियों के साथ कनेक्ट होना है।
संचार स्थापित करना है। तो फिर कक्षा में यानी क्लासरूम में संप्रेषण की बात कर लेंगे। ये क्लास में जो संप्रेषण होता है, कक्षा में संप्रेषण। जब बात हो जाए कि क्लास में संप्रेषण, अब इतनी सारी बातें संप्रेषण की मुख्य बातें थी जो हम लोग कर लिए हैं, मतलब करेंगे। अब बात आती है कि अगर हम और आप बात कर रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इसके बीच में कोई बाधा भी होगी। बाधा का मतलब होगा कि जब आपकी बातें रिसीवर तक, यानी जो इसको आप कह रहे हैं उस तक पहुंचने में कोई भी ऐसी बाधा आए जो उसे समझने में दिक्कत होने लगे। जैसे फ़ोन में कभी कभी नेटवर्क नहीं रहता है, या बाहर मार्केट का शोर होता है, तो फिर हम देख लेंगे बाधाएं क्या हैं, संचार में कितने तरह की बाधाएं होती हैं, फिर इनको दूर करने के उपायों पे बात करेंगे। और लास्ट में हम बात कर लेंगे जो आज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जन मीडिया, ये सोशल मीडिया। और क्योंकि आज जो कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म क्या है, सोशल मीडिया है। तो क्योंकि आज के ज़माने में आपको टीचर बनना है, जब तक आप टीचर बनेंगे और सही से स्टेबल होंगे तब तक ये सोसाइटी और अपग्रेड हो जाएगी। 2-3-4 सालों में टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। तो फिर सोशल मीडिया के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो संचार है, कम्युनिकेशन, उसमें सोशल मीडिया की क्या भूमिका है। तो फिर हम देखेंगे कि एक लास्ट टॉपिक जो होगा, जन मीडिया और क्या है, समाज। इतने हिस्सों में हम संप्रेषण को यानी कम्युनिकेशन को बांट करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में हम संप्रेषण के अर्थ एवं परिभाषा से बातें शुरू करेंगे। छोटी छोटी 3 से 4 क्लासेज होंगी इसकी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्लासेज होंगी। ठीक है, थैंक यू।